हे प्रेटीज प्रिया है, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आईब्रोज एंड अपर लिप्स कैसे करना है घर पे पेनलेस और फटाफट से। और पेनलेस है मतलब इसका मतलब यही है कि आज मैं यूज़ करने वाली हूँ रेज़र। हाँ, तो आजकल मैं रेज़र ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और कैसे मैं करती हूँ वो भी शेयर कर दूँ। तो जो भी बातें बाद में मैं आपके साथ मतलब करूँगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, ताकि जो एक्चुअल आईब्रोज है वो उसके ऊपर मतलब रेज़र हम ना चलाए। तो ये थोड़ा सा और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पाउडर आपको लगने वाला है, हेयर बैंड वगैरह। अगर मतलब थोड़ा सा अभी समर सीज़न चल रहा है तो स्वेटी हो जाता है स्किन हमारा, इसलिए स्किन को ड्राई रखना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरी आईब्रोज, जो भी बहुत मतलब 2-3 महीनों से ग्रो करी है मैंने। और मेरी आईब्रोज इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं होती है। अपर लिप्स तो मैं मतलब 6-7 महीनों से मैं रेज़र से ही कर रही हूँ। आईब्रोज मैं 2-3 बार अभी स्टार्ट किया है, 2-3 बार से। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, इसलिए उसे थोड़ा सा हल्का सा न्यूट्रल करने के लिए मैंने लगाया है पाउडर, ताकि जो स्किन है वो ड्राई रहे और मतलब बाल जो है स्किन को चिपके ना और आसानी से रेज़र में से मतलब कट हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये ऐसी वाली जो ब्लेड होती है, रेज़र होती है, ये एक्चुअली फेशियल रेज़र होती है, फेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन वगैरह मिल जाएगी। ऑनलाइन चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट करना। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है अपर लिप्स। तो अगर जब भी आप रेज़र चलाते हो फेस के ऊपर, तब आपको एक ध्यान रखना है कि जो हेयर की ग्रोथ है उसकी डायरेक्शन में ही आपको रेज़र चलानी है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स के अंदर आपको रेज़र चलानी है वो मतलब, और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपकी एज कम है, मतलब आज टीनेजर्स हो, अगर आप ज़्यादा उतने मैच्योर नहीं हो या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपको उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो प्लीज़ आप ये ट्राई मत करना। अगर आप घर पे सब चीज़ें करते आए हो अब तक, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। और एक बात मुझे बोलनी थी, मैं लास्ट 6 महीने से मैं रेज़र ट्राई कर रही हूँ अपने अपर लिप्स के ऊपर। पहले मैं भी डरती थी, बट फिर आजकल बहुत लोग रेज़र चलाते हैं फेस के ऊपर। मुझे पहले लगता था कि मोटे बाल आएंगे फेस के ऊपर अगर मैं रेज़र चलाऊं तो, बट आप देख सकते हैं मेरे अपर लिप्स के ऊपर कितने फाइन हेयर है। मतलब जो जैसे हेयर पहले थे वैसे हेयर है, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। बस आपको क्या करना है, जो हेयर की डायरेक्शन है उसके साथ साथ ही रेज़र आपको चलाना है, ताकि जो मोटे मोटे बाल है वो ना आए और मतलब रैशेस वगैरह ऐसे ना हो। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ पे स्पीड लगाई है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो में, बट मैं एक्चुअल में बहुत मतलब हल्के हाथों से करती हूँ और बहुत स्लोली करती हूँ। आपको पेशेंस के साथ करना है। और एक बात, अगर आप ये सब सारी चीज़ें खुद ब खुद घर पे करते हो, मतलब थ्रेडिंग, वैक्सिंग एंड ऑल, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर आप नए हो इस पूरी ब्यूटी एंड मेकअप मतलब सेल्फ ग्रूमिंग फील्ड के अंदर, तो आप प्लीज़ ये ट्राई मत करना। तो और हाँ, अभी आप देख सकते हो बहुत सारे जो हेयर थे मेरे अपर लिप्स के ऊपर वो निकल गए हैं। बस आपको पेशेंस के साथ स्लोली एंड धीरे से करना है। एंड बेसिकली ये सिर्फ अपर लिप्स के लिए नहीं है, एक्चुअली फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए ब्लेड होती है, मतलब रेज़र होती है। तो आप इसे चिक्स के ऊपर जो फाइन हेयर होते हैं या फिर चिन के ऊपर कहीं के हेयर होते हैं वो भी निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आईब्रोज़ के लिए ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट फिर भी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मैं 2-3 महीनों से बस यही कर रही हूँ। क्योंकि मेरी जो बच्ची है जीवी, बहुत आजकल बहुत एक्टिव हो गई है। मतलब पहले से एक्टिव है वो, बट आजकल उसे संभालना मतलब बहुत मुश्किल, खुद को टाइम देना नहीं हो रहा है। इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ आईब्रोज़ के ऊपर। बस मैं ये करती हूँ, जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हो इधर उधर जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ये यूजुअली मेरी आईब्रोज़ ऐसी होती है। और मुझे उतनी ज़्यादा शार्प आईब्रोज़ पसंद नहीं है। मेरा फेस थोड़ा सा एरोगेंट लगता है, मुझे ऐसा लगता है अगर शार्प आईब्रोज़ हो तो। इसलिए मैं थोड़ा सा नेचुरल रखती हूँ। आईब्रोज़ मैं कहीं भी बाहर नहीं करती हूँ, खुद से ही करती हूँ थ्रेड से। तो अभी मैंने सोचा कि मैं रेज़र से ट्राई कर लूँ, तो 2-3 बारी मैंने ट्राई किया है, फिर मैंने ये वीडियो मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेंटर पोर्शन में हमारे हेयर होते हैं, तो वो पहले मैं निकाल दूँगी। और उसके बाद आपने देख ही लिया है, मैंने आईब्रोज़ ड्रॉ करके लिए है, ताकि मतलब जो एक्चुअल आईब्रो है वहाँ का हेयर इधर से उधर ना हो, और जो भी एक्स्ट्रा के हेयर है बस वही मैं निकाल दूँ। बट फिर भी गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी फिर से, अगर आपके हाथ के ऊपर कंट्रोल है तो ही आप ये ट्राई कीजिएगा। अगर आप पेशेंट के साथ करने वाले हो तो ही कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूँगी, रेज़र का यूज़ करके आपको परफेक्ट फाइन शेप वाले आईब्रोज़ नहीं मिलेंगे, वो पार्लर में ही आपको कराना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा के बाल निकालने हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, बट बहुत ही खबरदारी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही केयरफुली, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसके अंदर और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ये करती हूँ मैं हमेशा ही।
बट फिर भी ये इस टाइम मैं रिकॉर्ड करते करते सब कर रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। बट अभी मुझे प्रैक्टिस हो गई तो मुझे मतलब फटाफट से मैं इसे कर सकती हूँ। तो साथ ही साथ फोरहेड के ऊपर के भी हेयर आप इससे निकाल सकते हो। और मैंने ट्राई किया है, आप देख सकते हो मोटे मोटे हेयर नहीं आए हैं। यहाँ पे भी आपको आईब्रोज मतलब आँखों का एरिया, इसलिए आपको केयरफुली करना है। बट पूरी वीडियो में यही आपको बताऊंगी, केयरफुली करना है, संभल के करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईब्रोज हमारे फेस के लिए। और यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से जो शेप एक्चुअल मेरी आईब्रो की है उसी के साथ मैं यहाँ पे मतलब उसी को लेके ही मैं जो एक्स्ट्रा के बाल है वो निकाल रही हूँ। जैसे मैं यूजुअली करती हूँ थ्रेड के साथ, वैसे यहाँ पे भी कर रही हूँ। एक्चुअली थ्रेड के साथ जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो मैं प्लकर भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप प्लकर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आईब्रोज के आसपास के हेयर आपको निकालने हैं और आपको डर लग रहा है थोड़ा सा रेजर यूज़ करते समय, तो आप प्लकर का यूज़ कर सकते हो। और जो भी आईब्रोज को छोड़ के मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर हेयर है वो आप रेजर से निकाल सकते हो। तो अब हम बात करेंगे रेज़र के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लेना मैं कैसे आईब्रोज करती हूँ वगैरह, तब तक मुझे आपसे रेज़र के बारे में बात करती हूँ। तो रेज़र का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी रेज़र यूज़ करो, मतलब जो भी जेंट्स की होती है या फिर अंडर आर्म्स के लिए वगैरह हमारे लेडीज़ की रेज़र होती है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। वो यहाँ पे फेस के लिए नहीं बनी होती है। यहाँ पे ये वाली जो रेज़र है वो स्पेशल फेशियल रेज़र है। तो मैंने ये शीन से मंगवाई थी बहुत मतलब सालों पहले, 2-3 साल पहले। तो 2 का सेट मुझे मिला था 80 रुपीज़ में, बहुत ही अफोर्डेबल है ये। और एक जो प्लेट है वो आराम से आपको मतलब 4-5 बार तो चलेगी, डिपेंड करता है आपके हेयर के ऊपर, हेयर का जो टेक्सचर है उसके ऊपर। यहाँ पे मैं इसे कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। अपर लिप्स तो मैंने अपर लिप्स मैंने जब भी मुझे फोटोशूट करना होता है वगैरह मैं उस टाइम करती थी। आईब्रो जो होती है मेरी मुझे उतनी ज़्यादा इसे शार्प पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे नेचुरली कभी कभी रखती थी। यहाँ पे अभी मैं आईब्रो का जो शेप है वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर 2-3 हेयर है, उसकी वजह से मेरी आईब्रोज काफ़ी ऐसे बड़ी लंबी दिखती है। इसलिए वो 2-3 बाल मैंने आईब्रो के नज़दीक ही निकाल दिए हैं, और वो भी मैंने बहुत केयरफुली किया है। तो यहाँ पे आप खुद डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईब्रोज के अंदर। शेप को मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है, तो जो भी मतलब ये है एक्स्ट्रा के बाल है वही निकाले। तो यहाँ पे जो गैप देख रहे हो वही मैं बस फिल करती हूँ जब भी मैं आईब्रोज बनाती हूँ अपने, क्योंकि वहाँ पे बाल ही नहीं है पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे बाल नहीं दिए वहाँ पे। तो लेट इट बी। यहाँ पे ये वाली जो पेंसिल है बहुत अच्छी है, मतलब नेचुरल आईब्रोज सबको मिलती है। मैं मेंशन कर दूँगी सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मेबेलिन की पेंसिल है। यहाँ पे अपर लिप्स आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से, मतलब पेनलेस आप कह सकते हो। बस आपको यही करना है, आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर। अगर प्रैक्टिस आपके पास है तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो ये वाली जो आईब्रोज है मैं ऑफ स्क्रीन जाके करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो आईब्रो बनाने के बाद फोरहेड वगैरह सब चकाचक हो गया है, और वहाँ पे फिर मैंने आईब्रोज वगैरह सेट किया अपने पेंसिल से। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट क्या वीडियो देखना पसंद है वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।